नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द कैफ़े नॉलेज में। 2024 से 28 वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में अभी नामांकन में जो स्पोर्ट नामांकन है उसमें बहुत का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी, हिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी ऐसे कुछ सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो सबका जो है सीट सेकेंड सेमेस्टर ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, सेकेंड मेरिट लिस्ट उसी में ख़त्म हो गया था। अब उनको मौका मिलना चाहिए सब्जेक्ट चेंज करने का। वो सब्जेक्ट चेंज करेंगे तभी तो फिर उनका स्पोर्ट में एडमिशन होगा। तो उसके लिए जो है ललित नारायण डेट निकाला हुआ था 29 तारीख से 3 तारीख तक। आप लोग को पता होगा 29 तारीख से 3 तारीख के बीच में स्लाइड अप करके अपना सब जो आपका पहले से ऑनर्स है उसको चेंज करके आप जिस कॉलेज में सीट रिक्त बचा हुआ है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 29 से 3 के बीच में जो पोर्टल चालू किया गया वो पोर्टल वर्क नहीं किया, स्लाइड अप हो नहीं रही थी। और जिनका स्लाइड अप हुआ भी तो स्लाइड अप दिखाया कि स्लाइड अप हो रहा है, लेकिन जब प्रिंट फाइनल निकला तो वो जो पहले से ही ऑनलाइन किए हुए थे उसी में प्रिंट फाइनल निकला है। उनका सब्जेक्ट चेंज हुआ नहीं, उनको फिर दोबारा मौका नहीं दिया गया सब्जेक्ट चेंज करने का, क्योंकि जब भी वो फिर दोबारा ट्राई कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि आपके द्वारा पहले ही स्लाइड अप कर लिया गया है, जो कि फैकल्टी चेंज नहीं हुआ था। ये उनका टेक्निकल इशू था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नया अप्लाई भी नहीं हुआ था, तो वो भी अप्लाई करना चाह रहे थे, तो पेमेंट फंस रहा था, उनका पेमेंट अकाउंट से कट जा रहा था, लेकिन फाइनल प्रिंट नहीं दे रहा था। उसके लिए क्या हुआ, 30 तारीख को आप लोग देखे होंगे पोर्टल पे लिखा हुआ था सॉरी सर्वर अभी मेंटेनेंस में है। आपको 31 तारीख को 10 बजे से सर्वर ओपन हो जाएगा। 10 बजे से तो नहीं, 31 ही तारीख को करीब 2 या 3 बजे के आसपास सर्वर मुश्किल से 15 मिनट के लिए चला था। 15 मिनट चलने के बाद सर्वर वापस बंद हो गया और उसके बाद फिर वहाँ लिख दिया गया 1 तारीख को आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद आपका सर्वर चालू होगा। लेकिन 1 बजे के बाद भी 31 तारीख को 1 बजे के बाद भी जो है वो चालू नहीं, 1 तारीख को 1 बजे के बाद भी चालू नहीं हुआ। तो फिर ललित नारायण ने एक नोटिस जारी किया, ये रहा नोटिस। अध्यक्ष द्वारा सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान वाणिज्य जी, ठीक है, जो भी है, स्पोर्ट नामांकन में पोर्टल में आए तकनीकी खराबी के कारण तत्काल प्रभाव से एडमिशन जो है नामांकन वो स्थगित किया जाता है। ये लिख दिया गया। फिर 4 ठीक होने के बाद इसको चालू किया जाएगा। ये नोटिस जो है ये 1 तारीख को जारी किया गया था। फिर क्या हुआ, 2 तारीख को एक नोटिस फिर डाला गया। 2 तारीख को एक नोटिस डाला गया कि आपका जो है ये सर्वर ठीक हो गया है और आप 3 तारीख से 10 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है 3 तारीख से 10 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें वही व्यक्ति का एडमिशन हो रहा था जो पहले से, जैसे कि कॉलेज में सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, उर्दू, इस सब सीट में जो है कॉलेज में ये सब सीट खाली था। तो वैसे विद्यार्थी जो पहले अप्लाई किए हुए थे पहले शुरू में, उन्हीं का एडमिशन हो रहा था। लेकिन जिनका सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन करना था, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, ये सब में तो सीट था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी फुल हो गई थी। तो इनका जो सब्जेक्ट चेंज होकर के एडमिशन होता वो नहीं हो रहा था, क्योंकि स्लाइड अप हो ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर एक नोटिस जारी कर दिया गया 5 या 6 तारीख को पेपर में कि आपको 10 तारीख के बाद जो है आपको 10 तारीख के बाद सब्जेक्ट चेंज करके मौका मिलेगा। सब्जेक्ट 10 तारीख के बाद आपको सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन करने का मौका मिलेगा। अब 10 तारीख को क्या नोटिस जारी हुआ है ये देख लीजिए। 10 तारीख को नोटिस जारी किया है कि आपने जो पहले ही से ऑनलाइन किया हुआ था, पहले ही से जो आदमी हिंदी, हिस्ट्री वगैरह से पहले ही से जो ऑनलाइन किया गया था उनका अब तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब बताइए सेकेंड लिस्ट के बाद तीसरा मेरिट लिस्ट होता है या सेकेंड लिस्ट के बाद स्पोर्ट होता है? स्पोर्ट के बाद तीसरा मेरिट लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अभी तक ललित नारायण का जो तकनीकी प्रॉब्लम था वो दूर नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी अपना धैर्य ना खोए, इसके लिए उसको फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ठो मौका दिया जा रहा है। तो मौका आप दे रहे हैं तो सीट रिक्त है ही नहीं किसी कॉलेज में, तो अब दोबारा मौका दे के क्या फ़ायदा है? 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में वही व्यक्ति का नामांकन हो रहा था जो पहले से अप्लाई किए हुआ था, जो पहले से अप्लाई किया हुआ था उसी का नामांकन हो रहा था। और आपने 16 तारीख से 20 तारीख तक जो डेट निकाला है इसमें भी उसी व्यक्ति का एडमिशन होगा। जो कॉलेज आप अभी दिखा रहे हैं वही कॉलेज 3 से 10 के बीच में भी दिख रहा था।
लेकिन बच्चे तो उसी कॉलेज में ना जाएंगे जिसमें उनको सहूलियत होगी, जिनमें सहूलियत होगी उनमें वो सीट नहीं है। तो अगर आप पहले ही से हिंदी में या हिस्ट्री में अप्लाई किए हुए हैं तो कुछ कुछ कॉलेज दरभंगा में दिख रहा है जिसमें किसी में 2 कॉलेज है, किसी में 5 कॉलेज है, 5 कॉलेज 5 सीट है। उस 5 सीट के लिए 100 दावेदार हैं, तो उस 100 दावेदार में जिनका अंक ज़्यादा होगा उन्हीं का होगा। ऑब्वियसली 5 सीट बचा हुआ है हिंदी में, जैसे कि एमआरए में 6 सीट दिख रहा है, उस 6 सीट के लिए 100 दावेदार होंगे। कम से कम 94 बच्चे का तो एडमिशन नहीं होगा, ये तो शेयर है, 6 ही का एडमिशन होगा, 94 बच्चे का तो एडमिशन होना नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए 20 तारीख के बाद, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 20 तारीख के बाद स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा और नए आवेदन वाले का। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइबर में अपना पेपर छोड़े हुए हैं, उनको क्या लग रहा होगा कि साइबर वाला उनको डेट दे रहा है। साइबर वाला आपका एडमिशन नहीं लेता है, डेट ललित नारायण देती है और ललित नारायण जो डेट देती है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो अब आप लोग का जो ये डेट निकाला है 16 से 20 के बीच, इसमें भी आपका फैकल्टी चेंज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन इसमें भी नहीं हो पाएगा। अब आपका जो है 20 तारीख के बाद स्लाइड अप का ऑप्शन देगा, उसमें आपका एडमिशन होगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ भी गए होंगे। ये उनका तकनीकी प्रॉब्लम है जिनके कारण सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पा रहा है। वो विद्यार्थी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद ही थर्ड मेरिट लिस्ट होता है। उन्होंने सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद स्पोर्ट निकाल दिया, स्पोर्ट निकालने के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? उनका जो अभी तक पोर्टल है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, जिनके कारण उन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया कि बच्चे को लगे कि नया एडमिशन चल रहा है। जैसे भी वो लोग धैर्य बना करके रखेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।